कल किसने देखा है, आएगा भी या नहीं, वर्तमान से अपने भविष्य का निर्माण करो। सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रही होंगी। एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माय यूट्यूब चैनल, प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम डेली वोकैबुलरी लर्न करते हैं, उसी सीरीज़ में आज भी स्टार्ट करते हैं। एंडेंजर्ड आपका पहला वर्ड है, ये आपका एडजेक्टिव होता है। इसका मीनिंग होता है संकटग्रस्त, यानी कि जब आप किसी भी प्रॉब्लम में हैं, डेंजर में है, उसको क्या कहते हैं? इंडेंजर्ड कहते हैं। सिनोनिम आपके हो जाएंगे थ्रेटेंड, इम्पैरल्ड। इंडेंजर्ड का मतलब होता है संकटग्रस्त, जब आप संकट में हैं। एंटोनिम हो जाएगा सेफ या सिक्योर, यानी कि आप सुरक्षित हैं। इंडेवर, इंडेवर आपका क्या होता है? वर्ब होता है। इंडेवर मतलब होता है प्रयत्न करना, यानी कि जब आप किसी चीज़ के लिए अपने पूरे एफर्ट लगाते हैं, पूरी मेहनत करते हैं, उसको ये कहते हैं इंडेवर, यानी कि प्रयत्न करना, कोशिश करना किसी चीज़ के लिए। सिनोनिम हो जाएगा एम, अंडरटेकिंग, एफर्ट, वेंचर, एंटरप्राइज एंड स्ट्रगल। किसी भी चीज़ के लिए हार्ड वर्क करना, रेगुलरली प्रयत्न करना। सिनोनिम आपके क्या हो गए? इंडेवर के एम, अंडरटेकिंग, एफर्ट, वेंचर, एंटरप्राइज एंड स्ट्रगल। एंटोनिम हो जाएंगे पैसिव, इडलनेस, इनएक्टिविटी या पीस, एंटरटेनमेंट, यानी कि कोई प्रयत्न नहीं करना, इडलनेस रहना, इनएक्टिविटी यानी कि अपना वर्क न करना, सुस्त रहना, शांत रहना, यानी कि प्रयत्न न करना, एकदम चुप रहना, आपका एंटोनिम हो जाएंगे इंडेवर के। नेक्स्ट वर्ड है इंड्योरेंस। इंड्योरेंस आपका नाउन होता है। इसका मतलब होता है सहन शक्ति या सहनशीलता। सिनोनिम हो जाएगा पेशेंस, स्टैमिना, फोर्टिट्यूड, करेज, यानी कि जो भी आपके अंदर सहनशीलता है, पेशेंस है, उसको इंड्योरेंस कहते हैं। सिनोनिम आपके पेशेंट, स्टैमिना, पेशेंस, यानी कि आप में कितनी सहनशीलता है, कितना धैर्य है, पेशेंस है, स्टैमिना, फोर्टिट्यूड, करेज। एंटोनिम हो जाएगा फ्रेलिटी एंड वीकनेस, यानी कि कमज़ोरी, यानी कि आप किसी चीज़ के लिए पेशेंस नहीं रखते हैं, वही आपके एंटोनिम हो जाएंगे एंड्योरेंस की। नेक्स्ट वर्ड है एनर्जेटिक। एनर्जेटिक होता है एडजेक्टिव। इसका मीनिंग होता है ऊर्जावान या ओजस्वी, यानी कि जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, लाइवली होता है, यानी कि एक्टिव रहता है हर काम को करने के लिए, उसको एनर्जेटिक कहते हैं। सिनोनिम हो जाएगा एक्टिव, वाइगोरस, लाइवली एंड स्ट्रांग। एंटोनिम हो जाएगा लेथार्जिक या वीक, यानी कि जो या तो कमज़ोर है या सुस्त है, यानी कि अपने काम को अच्छे से नहीं करता है। नेक्स्ट वर्ड है एनग्रोजिंग। एनग्रोजिंग आपका होता है एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है दिलचस्प या मनोरंजक, यानी कि जो आपको काम करने में अच्छा लगता है, आपको एंटरटेन फील होता है, उसी को क्या कहते हैं? एनग्रोजिंग कहते हैं। सिनोनिम हो जाएंगी कैप्टिवेटिंग, एंथ्रॉलिंग, मोनोपोलाइजिंग एंड प्री ऑक्यूपाइंग, यानी कि जो काम करने में आपको एंटरटेन होता है, आप कैप्टिवेटिंग फील करते हैं, उसी को एनग्रोजिंग कहते हैं। कैप्टिवेटिंग, एंथ्रॉलिंग, मोनोपोलाइजिंग एंड प्री ऑक्यूपाइंग आपके सिनोनिम हो जाएंगे एनग्रोजिंग के। एंटोनिम हो जाएगा बोरिंग या रिपेलेंट, रिपल्सिव, अनइंटरेस्टिंग, यानी कि जो काम करना आपको पसंद नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है इनगल्फ। इनगल्फ आपका वर्ब होता है। इसका मतलब होता है निगल लेना, यानी कि किसी भी चीज़ को आपने कंज्यूम कर लिया है, उसी को इनगल्फ कहते हैं। सिनोनिम हो जाएगा एनवलप, ब्यूरी, कंज्यूम, इमर्स या फिर इनंडेट। सो निगल लेना आपका मीनिंग होता है इनगल्फ का। सिनोनिम हो जाएंगे इन्वॉल्व, एनवलप, ब्यूरी, कंज्यूम, इमर्स एंड इनंडेट। एंटोनिम हो जाएगा ड्राई, अनकवर या नेगलेक्ट, यानी कि किसी भी चीज़ के लिए मना करना, नेगलेक्ट कर देना। नेक्स्ट वर्ड है एनहांस। एनहांस होता है वृद्धि करना या बढ़ाना, किसी भी चीज़ में इंक्रीमेंट करना। सिनोनिम आपकी हो जाएंगी आयुगमेंट, इंक्रीज, रेज, एडवांस। एंड एंटोनिम हो जाएंगी डेप्रिसिएट, डिक्रीज, यानी कि किसी चीज़ में कमी होना या कमी करना। नेक्स्ट वर्ड है इनिग्मेटिक। इनिग्मेटिक आपका एडजेक्टिव होता है। इसका मीनिंग होता है रहस्यमय, गुड या फिर पेचीदा, यानी कि जो आपके लिए सीक्रेट है, मिस्टीरियस है, उसी को इनिग्मेटिक कहते हैं। सिनोनिम हो जाएगा एम्बिगुअस, मिस्टीरियस, ऑब्सक्योर, ऑकल्ट। एंड एंटोनिम हो जाएंगे प्लेन या क्लियर, यानी कि जो चीज़ एकदम क्लियर है, आपको एकदम समझ में आ जाती है, क्योंकि इनिग्मेटिक होता है रहस्यमय, मिस्ट्री, यानी कि उसमें मिथ है, क्लियर नहीं है कोई बात। नेक्स्ट वर्ड है एनलार्ज। एनलार्ज आपका वर्ब होता है। इसका मीनिंग होता है आकार बढ़ाना,
सिनोनिम हो जाएगा एम्पलीफाई, मैग्नीफाई, एक्सपेंड, एक्सटेंड, इंक्रीज यानी कि किसी चीज़ का आकार बढ़ना। एंटोनिम हो जाएगा डिमिनिश या रिड्यूस यानी कि किसी चीज़ का छोटा होना। एनलाइटन, एनलाइटन आपका वर्ब होता है, इसका मीनिंग होता है प्रकाश डालना, प्रबुद्ध करना। सिनोनिम हो जाएंगे इल्यूमिनेट, इरेडिएट एंड इल्यूमाइन। सो आपको याद रखना है एनलाइटन आपका वर्ब होता है, इसका मीनिंग होता है प्रकाश डालना या प्रबुद्ध करना। सिनोनिम आपके हो जाएंगे इल्यूमिनेट, रेडिएट एंड इल्यूमाइन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, इट्स एंटोनियम। एनलाइटन के एंटोनियम होते हैं, जब एनलाइटन का मतलब होता है प्रकाश डालना, प्रबुद्ध करना, तो एंटोनियम हो जाएगा अंधेरे में रखना या ना बताना किसी चीज़ के बारे में, तो डार्कन एंड मिस्टिफाई आपके एंटोनियम हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है इनोई। इनोई आपका होता है नाउन। इनोई का मीनिंग होता है ऊब या ग्लानि, यानी कि किसी चीज़ में जब आपको एपैथी फील होती है उसको हम इनोई कहते हैं। सिनोनिम हो जाएंगे बोर्डम, एपैथी, टीडियम, लैंगोर एंड मेलनकोली, यानी कि जब आप किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा ऊब जाते हैं, आपको वो चीज़ करना पसंद नहीं होता है, उसको इनोई कहते हैं। एंटोनिम हो जाएगा चेयर, एनर्जी, हैप्पीनेस, यानी कि आप बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत आशान्वित हैं, यानी कि आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। एनॉर्मस आपका मीनिंग होता है विशाल या बहुत अधिक, जब आपके पास कोई चीज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में है या बहुत ज़्यादा अधिक है, बहुत वाइड है। सो सिनोनिम आपके हो जाएंगे लार्ज, वास्ट, जिजेंटिक एंड कोलोसल, यानी कि बहुत अधिक मात्रा में। एंटोनिम हो जाएगा एनॉर्मस का छोटा, क्योंकि एनॉर्मस का मीनिंग होता है बड़ा, बहुत विशाल, तो एंटोनिम हो जाएगा स्मॉल, टाइनी, यानी कि छोटा। एनलार्ज, एनलार्ज होता है वर्ब, इसका मतलब होता है नाराज़ करना, गुस्सा दिलाना। जब आप किसी एनरेज होता है आपका नाराज़ करना या गुस्सा दिलाना। जब आप किसी को बहुत ज़्यादा इरिटेट कर देते हैं, परेशान करते हैं, उसी को क्या कहते हैं, एनरेज कहते हैं। सिनोनिम हो जाएगा इन्फ्यूरिएट, एंगर, इंसेंस, मैडन, यानी कि किसी को बहुत गुस्सा दिलाना या परेशान करना। एंटोनिम हो जाएगा सूद या काल्म, यानी कि शांत रहना। एनरेज होता है किसी को नाराज़ करना, गुस्सा दिलाना। सो इन्फ्यूरिएट, एंगर एंड इंसेंस आपके सिनोनिम हो जाएंगे मैडन। सिनोनिम हो जाएंगे एनरेज के, एंटोनिम हो जाएगा शांत, यानी कि सूद या काल्म आपके एंटोनिम हो जाएंगे। एनरिच होता है समृद्ध बनाना या अभिवृद्धि करना। किसी चीज़ को जब आप एकदम समृद्ध कर दें, एनरिच होना, यानी कि किसी का समृद्ध होना या समृद्ध बनाना आपका एनरिच का मीनिंग होता है। सिनोनिम हो जाएगा एंडो, सप्लाई, स्टोर, एनहांस। एंटोनिम हो जाएगा इम्पॉवरिश या डेप्राइव, यानी कि किसी चीज़ में कमी होना, वो चीज़ अच्छी ना होना, क्योंकि एनरिच का मतलब होता है अभिवृद्धि करना, यानी कि ऊंचाइयों की तरफ जाना। आपको याद रखना है एनरिच क्या होता है, समृद्ध बनाना या अभिवृद्धि करना। ये थी आपकी आज की क्लास। आप इनको अच्छे से पढ़ते रहिए एंड वोकैब को अच्छे से लर्न करते रहिए। थैंक यू।